हेलो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली। पहले देख लीजिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको पहले जो है, पहले ये जो √5 जो है अपरिमेय संख्या, इसको पहले मान लेते हैं। चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय क्या मान लिए दोस्तों? परिमेय संख्या मान लिए, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसीलिए √5 बराबर P/Q। अब देखिए जहां P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य है। ठीक है, तथा Q बराबर 0 नहीं, Q का मान जो है 0 नहीं। देखिए सहभाज्य क्या होता है? आप जो है P और Q को पूर्णांक भी मान सकते हैं, परिमेय भी मान सकते हैं और सहभाज्य भी मान सकते हैं। सहभाज्य कहते हैं किसको? पहले जानिए। सहभाज्य जो है, सहभाज्य मतलब दो संख्या जो है उसका जो गुणनखंड होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब हो गया सहभाज्य। ठीक है, अब चलते हैं। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ इस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। अब चलिए √5 का वर्ग करते हैं दोस्तों, स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर करते हैं, P/Q का कर दिए। अब देखिए रूट और पावर दोनों क्या होता है? दुश्मन। रूट और पावर क्या हो गया? खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास? 5। अब देखिए P²/Q है, स्क्वायर का मतलब जो हुआ घर के बाहर जो कपार के ऊपर है, जो इसका दोनों के लिए है, तो P²/Q²। चलिए यहाँ एक छिपा हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो P² गुना 1, तो P² बराबर Q² गुना 5, 5 Q²। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलिए एक चीज और बताते हैं। अभी हम बताए थे सहभाज्य, चेक करते हैं ये जो 5 है P² से विभाज्य है, तो चेक करते हैं यहाँ अपने। यहाँ देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं 5 P² बराबर क्या है हमारा? 5 Q²। ठीक है, हमको 5 से P² विभाज्य है तो Q निकालना पड़ेगा। Q² बराबर क्या हो जाएगा? P²/5 हो जाएगा। मतलब 5 जो है P² जो है 5 से विभाज्य है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे? P² 5 से विभाज्य है। ठीक है, और क्या है? P भी क्या है? P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, बोलिए कैसे सर? चलिए समझाते हैं आपको। देखिए अब मान लेते हैं यहाँ जो P² है, यहाँ हम कोई चीज अंक ले लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ 5 ले लेते हैं, तो 5 का जो स्क्वायर है ये 5 से क्या होगा? 25। 5 से क्या हो गया? कट गया, मतलब क्या हो गया? विभाज्य हो गया। अब मान लेते हैं ये 5 के स्क्वायर जो है, स्क्वायर हम हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो 5 हो गया, 5 से क्या हो गया? विभाज्य हो गया। मतलब 5 जो है P² से विभाज्य है और P से भी विभाज्य है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलते हैं, यहां जो है हमारा क्या है? P² बराबर 5Q। अब यहां मान लेते हैं, हम क्या करते हैं? लिखते हैं अब P बराबर 5M। देखिए यहां जो है जो रहेगा उसको मान लीजिए, जैसे 5 है तो 5M लिख लीजिएगा, या 2 रहेगा तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, जो अंक रहेगा उसको M मान लीजिए। यहाँ M भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो M अच्छा लगता है, लिख लेते हैं। P बराबर M है, MA। चलिए P का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर चलिए P का मान समीकरण 1 कितना है हमारा? तो समीकरण 1 है सर P² बराबर 5Q²। तो P कितना है? P²। तो देखिए P के जगह हम क्या करते हैं? P का मान रखेंगे ना, तो P का मान कितना है हमारा? 5M। कितना है? 5M P का मान है। मगर यहाँ पे क्या है? समीकरण 1 में P² है, तो मतलब P के जगह 5M
और स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए बराबर, बचा हम रहे उस साइड क्या है 5q², 5q² दे दिए। यहाँ तक तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। ये 5 जो कहाँ से आया, 5 जो है पी का मान है, मगर समीकरण 1 जो है p² है, तो मतलब p के जगह 5 स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए बराबर 5q² है, लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए स्क्वायर है तो 25, 5 का स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 5 का q², 5 जो है 25 मतलब 5m² बराबर q²। अब चलते हैं यहाँ चेक करते हैं, जो q है 5 से विभाज्य है, तो देखिए ये जो m यहाँ निकालेंगे, जैसे यहाँ पे समझाने के लिए आप लोग को दिए थे उसी तरह से यहाँ फिर समझाते हैं आपको। ये जो है 5m² बराबर q² है। ठीक है, अब जैसे हम m² निकालेंगे तो q²/5 मतलब 5 क्या है q² से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सर q² क्या होगा 5, q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो उसी तरह q भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, तो q भी क्या है, q भी 5 से विभाज्य होगा या विभाज्य है। ठीक है, लिख सकते हैं विभाज्य होगा। ठीक है, हो गया इतना तक। ठीक, आप देखिए हम क्या बोले थे आपको कि सअभाज्य, क्या मान लेते इसको p और q को सअभाज्य, मगर यहां जो है p क्या होता है 5 का जो गुणनखंड 5 जो है p से भी गुण क्या होता है विभाज्य हो रहा है और q से भी, मगर सअभाज्य का मतलब क्या हुआ एक ही तो गुणनखंड होना चाहिए, मगर यहाँ क्या हो रहा है दोनों से गुणन विभाज्य हो रहा है। यहाँ एक ही तो से होना था मगर दोनों से हो रहा है, इसीलिए हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या किए साबित कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 2 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन तो बना लिए, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी इसी तरह से मान लेते हैं हल। ठीक है, हल माना कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए कितना है हमारा 3 + 2 × √5 बराबर p/q। अब देखिए जहां p और q परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या सअभाज्य, एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, बदल दीजिए थोड़ा सा। परिमेय संख्या है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ये जो सवाल है हमारा 3 यहाँ प्लस में है, यहाँ जो है प्लस में है, इसको उठा के हम क्या करते हैं इस साइड ले आते, बराबर के इस साइड p और q के पास ले आते, तो बचेगा क्या हमारे इधर 2 × 2 √5, क्या बचेगा 2 √5 बचेगा, बराबर उधर क्या हो जाएगा p/q हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है प्लस में इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस 2 को भी इधर लाना है, यहाँ ये गुना के रूप में है। अब ये 2 जो इधर गुना के रूप में है इसको इधर लाना है, तो इधर क्या है p/q -3 है। आप देखिए ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा बराबर, उधर क्या होगा भागा 2 दीजिए। ठीक है, या बटा में 2 दीजिए, यहाँ भाई से लिख के बता, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर क्या बचा √5 बचा हमारा, क्या बचा √5। चलिए यहाँ तक क्या, आप देखिए ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ चूंकि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/q-3 इंटू 2 भागा। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये जो है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहां लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, दोनों संभव नहीं, दोनों का मान बराबर नहीं है, इसीलिए क्या क्या बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए अतः लिख सकते हैं, अतः इसीलिए हमारा मानना गलत है। अतः 3+2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारा साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। लिख देते हैं प्रूव। दूसरा भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए दूसरा पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं पहले हल। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 1/2। इसको पहले क्या मानना है, अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मानना है। माना कि 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। अब देखिए इसीलिए 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q सअभाज्य है। क्या है दोस्तों, सअभाज्य है तथा q बराबर 0 नहीं। ठीक है, तो घेर देते हैं, हो गया दोस्तों। अब तो दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इधर है, पहला पक्ष 1/√2, दूसरा पक्ष p/q। अब दोनों का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर वर्क कर दिए। ठीक है, अब चलिए एक का स्क्वायर एक ही हुआ। ठीक है दोस्तों, √2 का स्क्वायर हो गया 2, रूट और पावर उठ गया, बचा 2, लिख दिए बराबर p² ठीक है, अब देखिए 1 गुना q², तो क्या हो गया हमारा, q² बराबर 2 गुना p², तो 2p² हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, समीकरण ए। अब चलिए यहां देखते हैं, उसी तरह से पहले जैसे क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से। आप देखिए ये जो q² है 2 से विभाज्य हो रहा है, तो सर हो रहा है। ठीक है, तो q लिखना है यहाँ, q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है क्यू भी जब q² 2 से विभाज्य होगा तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब कोई भी अंक लीजिए, आप जो है q² की जगह कोई भी अंक लीजिए, कोई डिजिट नंबर भी लीजिएगा तब भी वो हल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है q² बराबर 2p²। ठीक है, अब मान लीजिए हमको p² निकालना है, p² बराबर q² बटा, ये गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 10 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 10, स्क्वायर कर दीजिए,
तो बराबर क्या हो गया हमारा 2 है ना, 2 से भाग लग रहा है तो देखिए तो 100, 100 क्या है 10 का स्क्वायर 100 हुआ 2, 2 क्या होगा विभाज्य हो रहा है। अब मान लीजिए पावर हम उड़ा देते हैं, जैसे ये है इसका पावर उड़ा देते हैं, पावर छोड़ देते हैं तो 2, 2 भी 10 से क्या होगा, जब कोई भी अंक लेंगे और 2 से विभाज्य होगा तो बिना स्क्वायर का भी वो संख्या क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य हो गया। चलते हैं फिर उसी तरह से क्या करते हैं मान लेते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं अब p बराबर क्या मानेंगे, तो 2 है ना सर, 2 लिख दिए, सवाल में क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, m लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो चलिए समीकरण 1 कितना है, तो क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, तो हमको क्या लिखना है, क्या है हमारा क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या है हमारा पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2p, तो 2p यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं हम 2p स्क्वायर, रुक जाए दोस्तों यहाँ हल कर देते हैं आपको। क्यू बराबर यहाँ लिखना है p की जगह क्या लिखना है क्यू, क्या क्यू है ना, क्यू लिखेंगे, p की जगह क्यू मानेंगे, क्या मानेंगे क्यू मानेंगे, सॉरी गलती हो गया था, क्यू मानेंगे, क्यू बराबर 2p, क्या क्यू है ना यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर है, तो क्यू बराबर 2m है, तो क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बराबर 2p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं 2 दूनी 4 m का स्क्वायर, m हो गया बराबर 2p स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2 दूनी 4 कट गया 2 बार में, तो हमारा क्या हो गया 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। आप देखिए ये 2 जो है p से क्या है, अब यहाँ दुगुना में जाएगा तो भाग हो जाएगा, अब भाग हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा p स्क्वायर से विभाज्य हो जाएगा, तो p स्क्वायर से जो विभाज्य होगा तो m भी क्या होगा p स्क्वायर, ये जो है 2p स्क्वायर से विभाज्य होगा तो 2 क्या होगा p से भी विभाज्य होगा, उसी तरह से तो लिख सकते हैं हम। तो लिखिए यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, p भी क्या है, p भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य होगा, 2 भी क्या होगा p से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो हो गया। तो हम जो है अब देखिए सहभाज्य का मतलब बताए थे आपको कि मतलब 2 अंक का गुणनखंड, दो संख्याओं का मौसा मतलब जो है 1 होना चाहिए, मगर यहाँ जो है देखिए q से भी 2 क्या होगा कट रहा है, और p से भी 2 कट रहा है, p स्क्वायर से भी q स्क्वायर से 2 से कट रहा है, मतलब क्या होगा हमारा मानना गलत हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। हमारा क्या हो गया साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया संख्या हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब देखिए प्रूव्ड हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर पे चलेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, उतार लीजिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सर दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है 7 × √5। चलिए इसको हल करते हैं, तो लिखते हैं हल दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए मानते हैं, माना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय है ना, इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना तो। अब चलते हैं, इसीलिए 7 √5 बराबर p/q, जहां p और q एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं
यहाँ जो है 7 जो है गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ गुना में है तो ये 7 जो है यहाँ गुना में जो है इसको इधर फेंकते हैं, इधर जो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाग में। देखिए तो क्या हो गया हमारा, तो √5 बराबर क्या हो गया P/Q, P/Q। मगर यहाँ Q क्या है, P के भाग में है, ठीक है। तो ये 7 यहाँ गुना में इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 7Q हो गया, ठीक है। आप देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये है हमारा परिमेय संख्या। तो दोनों देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, लिख दिए, पहला लिख दिए। दूसरा क्या है, P/7Q तथा P/7Q क्या है, ये हमारा 7Q एक परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए आप। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या हो गया हमारा, ये परिमेय संख्या हो गया, P/7Q हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या, दोनों एक दूसरे का क्या मान बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय, ठीक है दोस्तों। यहाँ जगह नहीं मिली जिस हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाए, तो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारा क्या ये साबित हो गया, प्रूफ हो गया, लिख दिए प्रूफ दोस्तों, लिख दिए। 2 नंबर का तीसरा का 2 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन का तीसरा इस प्रश्नावली 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, हल करते हैं, हल, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है हमारा 6 + √2, ठीक है, 6 + 2 ठीक है। अब इसको मानते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, याद हो गया। इसीलिए 6 + √2 बराबर P/Q। अब देखिए ये जो है P और Q, जहां P और Q लिखते हैं, जहां P और Q परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा Q बराबर 0 नहीं, ठीक है। यहां तक से समझ में आ गया। अब चल लिखते हैं, ये जो है 6 प्लस में है, इधर √2 के साथ में प्लस में है, मगर ये जो 6 P और Q के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 बराबर P/Q, ठीक है। यहाँ 6 प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ये प्लस में है, इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में हो गया दोस्तों। आप देखिए ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और दोनों का मान क्या बराबर है, नहीं ना, देखिए लिख दीजिए सेम चीज जो ऐसे बना है 2 नंबर में, लिखिए यहाँ चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -6 जो है क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्या दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए
√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p/q - 6 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिख देना है अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के बराबर। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के बराबर। ठीक है, अब ये दोनों हो गया, तो हमारा मानना क्या हो गया, यहाँ गलत हो गया। जब दोनों बराबर रहता था ना हमारा मानना सही होता है, जब बराबर है ही नहीं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक दूसरे के, तो क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो क्या हो गया, अतः हमारा मानना गलत है। इसीलिए कितना है, 6 + √2 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ लिख देते हैं, साबित हो गया, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब देखिए इसी तरह से सवाल क्वेश्चन को देखने के लिए, जैसे 3 नंबर का सॉल्व हो गया, अब देखिए प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया, प्रश्नावली 1.1 मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, सवाल पूरा खत्म हो गया प्रश्नावली 3 का। अब इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 1.4 के वीडियो देखने के लिए आगे का वीडियो आप देखिए।